नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम है, गोमती है, काबुल है या फिर स्वात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काबुल है सही, उसका आधुनिक नाम है कुभा का काबुल। दूसरा प्रश्न है, विश्व इतिहास में गुलाबों का युद्ध यानी कि वॉर ऑफ रोजेज किस देश के आंतरिक गृह युद्ध को कहा जाता है? किसको? इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के या फिर इटली के? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से वक्राकार ईंटें यानी कि कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहूदड़ो? किस स्थान से मिली हैं? सही उत्तर हो जाएगा चनहूदड़ो से मिली हैं। चौथा प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, यह कथन फ्रांस के किस निरंकुश शासक का था? किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का, लुई फिलिप का, लुई 14वें का या फिर लुई 16वें का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वें का यह कथन था। पांचवा प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख पर मयूर यानी कि मोर की आकृति उत्कीर्ण है जो मौर्य वंश का राजचिन्ह माना जाता है? सारनाथ स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, सांची स्तंभ या लौरिया नंदगढ़ स्तंभ? तो कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर यह उल्लिखित है। छठा प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति NEP लागू की थी वह किस वर्ष शुरू हुई? 1921 में, 1924 में, 1918 में या 1929 में? तो कब शुरू हुई थी? 1921 में ये शुरू हुई थी। सातवां प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को, व्यापारियों के काफिले के नेता को, जिला अधिकारी को या वन रक्षक को? तो सार्थवाह जो है किसे कहा जाता था? वह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले के नेता को। आठवां प्रश्न है, केल्लोल ब्रियांड समझौता 1928 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था डी, राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में युद्ध का त्याग करना यानी कि युद्ध को अवैध घोषित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नवां प्रश्न है, सल्तनत काल में उस्र किस प्रकार का कर था? किस प्रकार का कर था उस्र? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था यह। 10वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण के दौरान कार्बोनरी क्या था? क्या था कार्बोनरी? कोयला मजदूरों का संगठन, राजा की निजी सेना, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन या ऑस्ट्रिया का जासूसी विभाग? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो था उसे कार्बोनरी कहते थे। 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु भाषा में लिखी थी। 12वां प्रश्न है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 का मसौदा ड्राफ्ट मुख्य रूप से किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जॉन एडम्स ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, थॉमस जेफरसन ने। 13वां प्रश्न है, मुगल काल में मुहतसिब अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या था? इसका मुख्य कर्तव्य था डी, यानी कि प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करना, शरिया पालन करना इसका मुख्य कर्तव्य होता था। 14वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शेर कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को बुरी तरह पराजित किया था जिसके बाद उस अधिकारी ने कहा था मैंने एक मरते हुए शेर को जगा दिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन ली ग्रैंड। 15वां प्रश्न है, पाथेर दाबी नामक क्रांतिकारी उपन्यास जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक थे। 16वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया जिससे खदानों में काम करना सुरक्षित हुआ? किसने किया था? तो यह किया था हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। 17वां प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? किस सातवाहन? सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलमावी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी था वह सातवाहन शासक। 18वां प्रश्न है, तुर्की का मरीज सिक मैन ऑफ यूरोप
19वीं और 20वीं सदी में किस साम्राज्य को कहा जाता था? किस साम्राज्य को कहा जाता था? सही उत्तर इसका होगा डी, ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य को। 19वां प्रश्न है, आज अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला क्यों बनवाया था? सीरी का किला क्यों बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा ए, मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की सुरक्षा करने के लिए सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 20वां प्रश्न है, पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 21वां प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था, मुख्य रूप से किसके हितों की बात करता था? किसके हितों की बात करता था? यह सही उत्तर होगा बी, नील की खेती करने वाले किसानों के हितों की बात करता था। 22वां प्रश्न है, हिटलर की गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था जो अपने क्रूर तरीकों के लिए कुख्यात थे? किस नाम से जाना जाता था? गेस्टापो, एसएस, केजीबी या ब्लैक शर्ट्स? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, गेस्टापो नाम से जाना जाता था। 23वां प्रश्न है, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य निर्वाण, मृत्यु, गृहत्याग या पूर्ण ज्ञान? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, मैग्ना कार्टा 1215 पर हस्ताक्षर करने वाला इंग्लैंड का राजा कौन था? कौन था? रिचर्ड द लायनहार्ट, किंग जॉन, हेनरी द्वितीय या एडवर्ड प्रथम? कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा किंग जॉन था। 25वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस या जॉन मेंडल हॉल? कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, रॉल्फ फिच था। 26वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का वह दौर क्या कहलाता है जब रॉब्सपियरे ने हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया था? क्या? डायरेक्टरी शासन, आतंक का राज, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया या 100 दिनों का शासन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आतंक का राज्य। 27वां प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दक्षिण भारत में किसने शुरू किया था? सी.एन. अन्नादुराई ने, के कामराज ने, ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने या टी.एम. नायर ने? किसने शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने शुरू किया था। 28वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में खाइयों का युद्ध मुख्य रूप से किस मोर्चे पर लड़ा गया था? पश्चिमी मोर्चे, फ्रांस बेल्जियम सीमा या फिर पूर्वी मोर्चा, रूस सीमा, बाल्कन मोर्चा या इतालवी मोर्चा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिमी मोर्चे पर, फ्रांस बेल्जियम सीमा पर। 29वां प्रश्न है, चोल काल में पेरुंदरम और सिरुतरम क्या थे? करों के प्रकार, मंदिर के प्रकार, सेना की टुकड़ियां या उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारी? क्या थे ये थे? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदरम और सिरुतरम कहते थे। 30वां प्रश्न है, कोमिंटर्न या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में किसने की थी? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन या ट्रॉट्स्की ने? किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने की थी। 31वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? किस उद्देश्य से किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सी, सेना के पुनर्गठन के उद्देश्य के लिए किया गया था। 32वां प्रश्न है, चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान शुरू और एकीकृत हुआ? कि किसके दौरान हुआ था? हान वंश, मिंग वंश, तोंग वंश या किन वंश? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, किन वंश के। 33वां प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? जंजीरा में, कोलाबा में, सिंधु दुर्ग में या फिर कल्याण में? तो कहाँ पे किया था? सही उत्तर हो जाएगा कोलाबा में स्थापित किया था। 34वां प्रश्न है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जन्म, धर्म सुधार, महान क्रांति या तर्कों का युग? सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जन्म। 35वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किस उद्देश्य से की थी? किस उद्देश्य से की थी? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटिश नागरिकों यानी कि सिविल सर्वेंट्स को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से। 36वां प्रश्न है, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए लड़े गए 3 युद्धों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और फिर फ्रांस।
37वां प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक को उसकी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किसे? जैनुल आवेदीन, सिकंदर मुस्तकिन या शमसुद्दीन शाह या हैदर शाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आवेदीन को। 38वां प्रश्न है, बोस्टन नरसंहार 1770 की घटना किस क्रांति से ठीक पहले हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, आयरिश क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी क्रांति के। 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसे अजातशत्रु कहकर संबोधित किया था? किसे किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 40वां प्रश्न है, बैंडुंग सम्मेलन 1955 किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, NAM, संयुक्त राष्ट्र संघ, आसियान या फिर सार्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव बना। 41वां प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में किस जनजाति या समूह द्वारा किया गया था? संथाल, भील, गारो या फिर कोल? इसका सही उत्तर क्या होगा? गारो जो जनजाति थी उनके द्वारा किया गया था। और फिर 42वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर ए हो जाएगा, नाजी यानी कि जर्मन युद्ध अपराधियों पर मुकदमा के लिए। 43वां प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से है? लॉर्ड डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड क्लाइव से? इसका सही उत्तर है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 44वां प्रश्न है, सड़क ए आजम जिसे अब ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह कहां से कहां तक थी? आगरा से सासाराम तक, दिल्ली से दौलताबाद तक, सोनारगांव बंगाल से पेशावर पाकिस्तान तक या फिर लाहौर से काबुल तक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, सोनारगांव यानी कि बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक। 45वां प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किस ग्रंथ की रचना की थी? चरक संहिता की रचना की थी। सही उत्तर ए हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में नेपोलियन को किस ब्रिटिश कमांडर ने हराया था? नेल्सन ने, कॉर्नवालिस ने, चर्चिल ने या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने? तो किसने हराया था? डी हो जाएगा सही उत्तर, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने हराया था। 47वां प्रश्न है, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान या चौधरी रहमत अली ने? किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 48वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के? रावी, घग्गर, भोगवा या दाशक? सही उत्तर इसका क्या होगा? हो जाएगा सी, भोगवा नदी के किनारे लोथल जो मिला है स्थान वो स्थित था। 49वां प्रश्न है, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति यानी कि पब्लिक अपीयरेंस कहाँ दी थी? चंपारण सत्याग्रह में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, साबरमती आश्रम की स्थापना में या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में जो कि हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में सबसे पहली अपीयरेंस दी थी। ये है आज का 50वां और अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। ये यहाँ पर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रथम खंड जो कि 1867 में प्रकाशित हुआ था, इसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। इसके लेखक कौन थे? बिल्कुल सही, आपको इसे कमेंट में बताना है इसके लेखक कौन थे। बाकी ये रहे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको बताना है आप लोगों ने कितना सही किया। ये वीडियो इसके आंसर की साथ में है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा PDF से, बाकी इसके आंसर की से उसके बाद अपना पूरा टेस्ट मैच कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।